मैं इतनी अच्छी तकलीफ अंग्रेजी नहीं कर सकता। में तो किताब लिखी और अंग्रेजी में, मगर सारे ऐसे अखबार जो हैं उर्दू में, ताकि उर्दू में। और मैं ये भी जानता हूँ जबकि हमारे यहाँ जबरदस्त टेररिज्म था, तो दूसरी वो तो लगाएगा। तो एक बात देखो, जैसे इन्होंने कहा बोल लो आज की दुनिया में है, क्योंकि सच को बर्दाश्त करने वाले अब नहीं। और इस दुनिया में अब जो शहर है वो गायब है। सच्चाई की तरफ हमारी हालत है। इन्होंने हर चीज पे कहा। जब राजीव गांधी जी गए, मुझे वो दिन याद है, मैं वज़ीर आला था और एडवर्ड शी था एक्स प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने बहुत कोशिश की तो राजीव गांधी से मिले। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो मेरे ख्याल से वो जो होता है डिप्लोमेटिक मैटर्स में वो मिलने। तो मुझे हाईकोर्ट ने कहा कि साहब आपसे मिल सकते हैं। मेरे मिले, मैंने उनको ब्रेकफास्ट कराया 5 रात रोड में। तब मुझसे कहा कि मैं भी चीन से आया हूँ और चीन में राजीव गांधी का इंतजार, मगर वो मुझे मिलने ब्रेकफास्ट करा के मैं राजीव गांधी के घर तो मैंने कहा कि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर आए हैं, चीन से आए हैं, और ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। 16 साल के बाद वो आपका इंतजार, उसमें चाहे आप भी गए के साथ। तो कई इस किताब में आप देखें कई वज़ीर आज़म से इनके ताल्लुकात थे, कई जमातों में रहे, और हर वक्त कोशिश की इस सच्चाई को आगे बढ़े। इसीलिए कई जगह इनको जमातें चेंज करनी पड़ी, वो इनके साथ वो इत्तेफाक नहीं करते। आज हालत ये है कि इस हालत में भी इन्हें किताब लिखी और बहुत खुशी है। इसे लोग पढ़ेंगे, लोग जानेंगे कि प्राइम मिनिस्टर अच्छा ही। अगर आज भारत यहाँ पे पहुंचा है, ये 2014 से नहीं, इस 47 जब वज़ीर आज़म नेहरू लाल किले पर झंडा कर उस समय लगता हाँ ये वतन अब अंग्रेजों से आजाद, अब हम लोग आज़ादी से चल सकते, कोई खतरा नहीं। अफसोस तो ये हो कि जो पार्टीशन उसने हमारे दिलों पे एक लाइन थी, इस लाइन को आज तक हम बर्दाश्त करते। अल्लाह जानता है ये कब तक हो। अल्लाह करे कि हमारी लीडरशिप में वो चीज आए जो आज ट्रम्प है। वो गए रूस के मुलाकात हुई, नतीजा ये हुआ कि दो जो जबरदस्त दुश्मन है, मगर मुल्क में और दुनिया में अमन लाने की कोशिश गए, वापस गए था और व्हाइट हाउस में सबको बुलाया। यूरोपियन नेशंस हैं, यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है, तो हमने सलाह और सलाह करने में मुझे आपका भी हाथ, क्योंकि भारत में हमारे प्रधानमंत्री ऐसे कदम उठाने पड़े इसमें दुनिया के अमन में हम लोग साथ एक बड़ी संस्था है हमारे नेबर्स के साथ चलना। मुझे याद जब मैं पाकिस्तान से तशरीफ लाया और भुट्टो साहब ने वज़ीर आज़म के लिए कुछ बातें कही थी मुझे कहने की, मैं जब पहुंचे तो मेरी साथ के बारे में कुछ पता नहीं।
मैंने से पूछा ये साथ है? मैंने मुझे कहा जैसे यूरोपियन यूनियन है, हम चाहते हैं कि हम अपने पड़ोसियों के साथ वैसा रिश्ता कायम कर सकें, दूसरे की तकलीफों में हिस्सा ले सकें और दुनिया में आगे बढ़ सकें। अल्लाह करे ये राजा मेरी बात सुन, आज वक्त आ गया कि हमें साथ को फिर से शुरू करना पड़ेगा कि हम अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे करें और रास्ता निकालें अमन के लिए, दुनिया के अमन के लिए। आज आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग का असर देखिए, मेरी रियासत में पेशेवर में अभी भी लोग दबे हुए हैं, खुदा जाने उस मलबे के अंदर कितने हैं, 100 तो अभी तक मर गए। फिर दूसरी जगह लाठी, वहां 7 लोग मारे गए, कई लोग जख्मी। यहाँ देखिए कि लोग और फिर पिछले साल जब अपना बेटी ये सब जा रहे थे कैलाश यात्रा के लिए, और उसमें करीब मुझे याद है आज भी कोई 300 लोग उसमें घायल हुए। अगर हम अब दुनिया बहुत छोटी होगी और इस छोटी दुनिया को अगर हम प्यार से नहीं रखें तो ये दुनिया हमें छोड़ी, इसलिए बहुत जरूरी है और ईमानदारी से चलना। हाँ मुश्किलें आएंगी, कौन ज्यादा मुश्किलें नहीं, कोई चीज आसान नहीं है जिंदगी में, कोई चीज आसान। जब से आप पैदा होते हैं जाते हैं वक्त हर कोने पे आपके इम्तिहान, एक इम्तिहान चला जाता है दूसरा दरवाजे पे खड़ा, मगर इम्तिहान। और मुझे खुशी है कि यहाँ पे हर जमात के लोग, हर सोच के लोग, मगर वक्त शायद ने किताब भी इस सब के बारे में बताए, मगर हमें भी कदम उठाने पड़ेंगे। वो कदम मगर सख्ती करनी ताकि हम न सिर्फ अपने वतन को बचा सकेंगे, दुनिया को। अल्लाह करे कि जो आज हुकूमत कोई किताब पढ़े और दूसरी किताबें थी जिनमें दोस्ती का, प्यार का, मित्रता का, आज जिस तरह से नफरत, मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं कि हिंदू है, ये मुसलमान है, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये सिख है, ये निरंकारी है। अल्लाह करे कि मरते दम तक वही मैं समझता हूँ इंसान है। आप क्या कहें ना, ब्रह्मा, महेश, विष्णु, the creator, the sustainer and the destroyer. They are names, both in one. एक ओंकार। How will it differ? How does it matter? And Kashmir, I used to remember where there was Tihar of Hindus, used to be there with them. Muslim Tihar, they were with us. Many of the Hindus had huge houses. The marriages would take place in their homes. Our Muslim home was big. The Hindu would perform daughters or sons' marriage in their house. Hate this crowd. The shitty damage that British did to us by division of India. I won't hold those leaders responsible. I hope tragedy for us. But this nation was divided and then further divided into a third state. Happy living, happy going. Our children to have better life than us. Our people to have better bread than we have. Even today, after so many years of independence, we feed 80% of our population. We feed from the government. And look at China. It was behind us. Today it's ahead of us. In every field it's ahead of us. Because they thought one way. That is one nation that we shall survive. If you survive, I will survive. If you don't survive, I will not survive. Tragedy has taken place that I must survive and you must die. This has to change. Ladies and gentlemen, let us pray to that Supreme Lord that we see this India grow
in that direction and advance, not because of the military power or the economic power, but the power of humanity that we can tell the whole world. World of greatness. This is Gandhi's light that is shining on the whole world. God bless you all. Thank you, Dr. Yoga, for that honest and in-depth address. We will now move towards the formal release. May I request Dr. Abdullah, joined by Jai Chaudhary, Dr. Tharoor, Mr. Salman Khurshid, Mr. Ravi Shankar Prasad, Mr. Sanjay Singh, Mr. Chaudhary, Mr. Bilal Ahmed, Ms. Maria Shakil, our author, and Mr. Pratish Mehra. Please be on the stage for the release.